बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ होती है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। तो इसी ने एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो अभी हम सब तैयारी करके खड़े हैं शादी पर जाने के लिए। आप सबको मैंने पहले बताया था कि हमारे गांव में शादी है, हमारे जानने वाले ही हैं। तो आज उनका वलीमा है, मतलब लड़की की शादी है तो बारात आनी है और इनका वलीमा होना है। तो हम अभी जाने लगे हैं, अम्मी जी, मैं, फ़ातिमा और मुनीर भाई। लेकिन नज़ीर भाई एंड टाइम पे मोटरसाइकिल लेकर कहीं बाहर चले गए। शादी जिनकी है वो रहते तो हमारे गांव में, लेकिन उन्होंने वलीमा करना है हाल में, तो वो हमने जाना है शहर मोटरसाइकिल पर। तो अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि नज़ीर भाई आएँ तो फिर हम जाएं। अभी 1 बज गया और 2:30 बजे उनका वलीमा है, बारात आ जानी है। तो हम बस कह रहे हैं कि जल्दी से आ जाएं नज़ीर भाई तो फिर हम चलें। और मैंने अभी स्टॉलर किया हुआ, क्योंकि ये जो मैंने ब्लैक सूट पहना है इसका दुपट्टा बहुत ज़्यादा बारीक है, उससे हिजाब नहीं हुआ। तो मैंने कहा जब उधर गया तो वहाँ थोड़ी देर कर लूँगी और चादर भी ले जाऊँगी, क्योंकि उधर वापसी पर लेट हो सकती है, सर्दी बन जाएगी। और अम्मी जी भी बैठी हैं कपड़े शपड़े पहन के। फ़ातिमा को भी मैंने सारा तैयार कर दिया है। सुबह सुबह की रूटीन के काम करने के बाद हमने तैयारी श्यारी कर ली थी। अस्सलाम वालेकुम मेरे धियां पुत्रा, मेरे भैणा बिरावां, साडे वेखण वालियां। अल्लाह पाक तुहानू ही खुश रखे ते सानू भी। ते असीं अज आवां शादी ते। शादी है पिंड विच, लड़की दी शादी है ते उन खाना खवाना इन्हें हाल विच तां पर। और अम्मी जी ने अपना ये मोटा सूट पहना हुआ है, जो नया सूट सिलाई करवाया है ना, वो अभी तक आया नहीं है। वो पावरानी की मम्मा के पास है, वैसे जाना तो हमने उधर से ही है, रास्ते में उनका घर आता है। तो मैंने अम्मी जी से कहा है कि उनसे ले लेंगे उधर, आप चेंज कर लेना। अम्मी जी कह रही चलो इधर से तो ये पहन जाती हूँ, बाकी देखेंगे अगर टाइम हुआ तो फिर उनके घर जाकर चेंज कर लेंगे। वो हम इधर नहीं ला सके, टाइम ही नहीं मिला और वो भी नहीं देकर गए, क्योंकि उन्होंने कल जाकर सूट सिलाई किया था। पहले हमारे घर आई थी ना, तो इस वजह से। और दुपट्टा इधर ही है, वो हम साथ ले जाएंगे, ताकि अगर चेंज किया तो फिर वो दुपट्टा भी साथ कर लें। और फ़ातिमा जो है ना, वो भी अपने नए कपड़े शपड़े पहन के अभी ख़राब कर रही है। फ़ातिमा बस कर दो, शादी नहीं खानी, अपना घर से ही पेट पूजा करके जा रही हो। चलो एक दफ़ा इसको रखो और कपड़े दिखाओ अपने खड़ी होके। ये फ़ातिमा के नए कपड़े हैं, ये भी पावरानी की मम्मा ने सिलाई किए थे। आज पहली दफ़ा फ़ातिमा ने पहने। और मेहंदी दिखाओ, ये आज मैंने सुबह सुबह इसको लगाई थी। आज हफ्ते का दिन था ना, तो इसको छुट्टी थी, फिर मैंने इसको मेहंदी लगाई, फिर इसकी चुटियाँ बनाई। चुटियाँ दिखाओ, ये ऐसे करो। ये फ़ातिमा की चुटियाँ बनाई और उसके बाद फिर इसको चेंज करवाया, नज़र आ रही है। और नीचे बंद शूज़ पहनाए हैं क्योंकि सर्दी हो जाएगी। और ये साथ मैच भी हो रहे हैं। हाँ जी, जुराबें भी पहनी हुई हैं। जल्दी से धो के हाथ धो लो, फिर मामू आने वाले हैं तो हम जाने लगे। और अभी मुनीर भाई अंदर बैठे हुए, उन्होंने एक दफ़ा चेंज किया लेकिन फिर उतार दिया। कहते हैं भाई नज़ीर लेट करके आएंगे, मैं को नहीं जाना शादी से। अभी मैं उनसे चल के कहती हूँ कि भाई नज़ीर से पूछें और दूसरा आप चेंज करें, ताकि हम फिर जैसे नज़ीर भाई आएँ तो हम चले जाएं। और ये अम्मी जी का इधर पड़ा दुपट्टा, ये सूट सिलाई करने के लिए दिया हुआ है। ये अम्मी जी ने नया सूट लिया था, मोटा है और कलर भी बड़ा प्यारा है इसका। तो ये दुपट्टा हम साथ लेकर जाएंगे। और मैंने अभी अंदर से अपनी चादर उठानी है और दुपट्टा, और फिर जैसे नज़ीर भाई आएंगे तो हम निकल जाएंगे। और बाकी अब्बू जी और ताया अब्बू नहीं जा रहे, क्योंकि अब्बू जी हैं बाहर वाले घर, जानवर उधर लेकर गए हुए, और ताया अब्बू फिर इस घर में। नज़ीर भाई ने भी कहीं काम जाना है, तो इस वजह से फिर घर को भी अकेला नहीं छोड़ सकते। और जो शादी है जिनकी, वो मेरी दोस्त है, और जो अम्मी जी है ना, उनकी अम्मी की बहन बनी हुई, मतलब जानने वाले हैं, एक गांव में रहते हैं तो आना जाना है। इस वजह से फिर सारे लोग नहीं जा रहे, हम आधे घर रह रहे हैं और आधे फिर जा रहे हैं। मुनीर भाई क्या कर रहे हो, जल्दी करो, चेंज क्यों कर लिया ये बताओ। क्या करना है, जिस पे हमने जाना है वो चीज़ तो है नहीं। नहीं, आ जाएंगे नज़ीर भाई, जाना तो है, अभी टाइम है। वैसे मुझे भी ऐसा लग रहा है कि नज़ीर भाई लेट करेंगे, फिर बंदा एंड टाइम पे जाए खाने के लिए तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें। कुछ देर पहले जाते हैं ना तो ठीक रहता। आप चेंज करो, आ जाते हैं नज़ीर भाई तो फिर चलते हैं।
मैंने कपड़े प्रेस करके रखे थे, एक कपड़े दफा मुझे पहन देख के रहे फिर उतार दिए। कपड़े मुझे देख रहे हैं, मैं कपड़ों को देख रहा हूँ लेकिन हमारा वो जाने वाली सवारी तो है नहीं। नहीं नहीं, आ जाता है नज़ीर भाई, आप शूज़ भी पहनो और कपड़े भी पहनो तो फिर चलते हैं। और इधर से आओ, मेरे कपड़े दिखा दो। मैं भी पहले चेंज करने लगी थी, मैंने कहा नज़ीर भाई ऐसे ही करते हैं तो मैं भी चेंज करके बैठ जाती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं करते, चले जाएंगे जब भी नज़ीर भाई आए। फातिमा इधर आओ, ये फातिमा ने भी मेरा दुपट्टा किया हुआ है और मैंने ये हिजाब किया हुआ है। ये दुपट्टा थोड़ी देर के लिए कर लूँगी और वो चादर पड़ी वो मैं लेके आती हूँ, ये भी साथ लेके जानी। ये भी मैंने प्रेस की थी क्योंकि उधर से जब लेट आएंगे तो फिर सर्दी लगेगी। और फातिमा भी साथ है तो इसको भी करा लूँगी और मैं भी कर लूँगी। और बाकी हम कैसे लग रहे हैं आप सब ज़रूर बताइएगा। अब बस जल्दी से मुनीर भाई आप तैयारी करें, फिर आपकी भी फाइनल लुक दिखाते हैं। वो इस तरह है ना कि मैं कहता हूँ कि यही कपड़े ठीक है। अल्लाह, ये कपड़े पुराने हैं, काम वाले कपड़े हैं, ये पहन के जाना है, ऐसा नहीं करना। चलो ठीक है, पहन लेते हैं। हाँ कपड़े पहनो, जल्दी करो, बस उम्मीद तो है कि नज़ीर भाई आ जाएंगे। चलो 7-8 बजे का नाश्ता किया हुआ था और अभी 1 बज गया है, खाना नहीं खाया तो मुझे तो लग गई थी भूख। अम्मी जी को मैंने कहा कोई चीज़ ले आए। मैं पुत्र माल्टे लाया अंदर, मैं आके ठंडे ठंडे खा लगी। चलो माल्टे फिर मैं ये छीलती हूँ, नमक लगाती हूँ, हाँ जी। फिर सारे खाते हैं। अच्छा शादी पर जाके खाना तो खाएंगे, वैसे रोटियां भी पड़ी हैं, साग भी पड़ा जो हमने कल बनाया है, लेकिन अभी रोटी नहीं खाने का दिल कर रहा था तो मैंने कहा अम्मी जी कोई चीज़ ले आए और हम खाते हैं माल्टे। और आज मौसम देखें किस तरह का बना हुआ है, बादल से आए हुए हैं और थोड़ी थोड़ी धुंध सी भी है। अब दिसंबर का महीना है तो सर्दी तो इस तरह की होनी ही होनी है। पहले बहुत धूप निकल आई है और अब जो है ना मौसम ख़राब होंगे। चलो फातिमा ये ले अम्मी जी, मैं टोकरी और छुरी लेके आती हूँ। बारिश आ रही है आज। बारिश आज ना आए क्योंकि हम जा रहे हैं तो फिर हम ख़राब हो जाएंगे, आज ना आए। ये हम छुरी ले लेते हैं और एक ये टोकरी, इसमें रखेंगे छिलके, और एक प्लेट ले लेते हैं इधर से जिसमें माल्टे रख लेंगे। चलो आ जाओ फातिमा, फातिमा इधर से नमक उठा लो, वो मैं छीलती हूँ। अभी मैंने माल्टे छील कर काट लिए हैं। अम्मी जी तो नमक नहीं लगाती लेकिन मैं तो नमक लगा कर खाऊंगी। फातिमा खाओ, मुझे नमक लगा दो। नमक लगा लो। मामू को भी बुला लाओ, वो भी खा ले। वो नहीं खाता पर मैं देने की थी। अच्छा, अभी हमने माल्टे खा लिए और मुनीर भाई ने शुक्र है कि चेंज भी कर लिया है, अभी पानी पी रहे हैं। मैंने बड़ा कहा है कि जल्दी करें, जल्दी नज़ीर भाई आने वाले हैं। अभी 2 बज गए, 2 बज गए लेकिन नज़ीर भाई नहीं आए। मैंने कॉल भी की लेकिन उन्होंने उठाई नहीं, शायद रास्ते में हैं तो जिधर गए हैं वो भी काम ज़रूरी था। बस आते हैं तो फिर चलते हैं। और शूज़ भी पहन लिए हैं आपने? हाँ जी, शूज़ भी पहन लिए, कपड़े भी पहन लिए। आपकी अभी मेरी तैयारी रहती है। कौन सी? अभी मैंने बाल सेट करने हैं, वो लोशन लगाना है और क्या बॉडी स्प्रे? नहीं, परफ्यूम तो मैं लगाता नहीं हूँ। थोड़ा सा लगा लेना। मैंने कहा आपकी तैयारी रहती, शायद आपने कोई सुर्खी पाउडर लाना, मेकअप शेकअप करना है। तौबा, कोई नहीं। सुर्खी पाउडर नहीं लाना, परफ्यूम भी नहीं लाना क्योंकि परफ्यूम में मना है ना। हाँ जी, स्मेल नहीं ठीक मुनीर भाई के लिए, तो इस वजह से बस अब जो तैयारी रहेगी जल्दी से कर लें। बस नज़ीर भाई आने वाले, शायद वो रास्ते में है इसीलिए उन्होंने कॉल भी नहीं उठाई। और फातिमा को मैंने कहा हाथ धो लो। 2 रुपए की लगती भाई। हाँ जी, दुपट्टा मेरा इसने किया हुआ है। इतने कितनी चुनियां शुनियां की हुई हैं। अभी इसको हमने कहा था जर्सी भी पहन लो, उधर से आते हुए सर्दी लगेगी, लेकिन इसने अभी नहीं पहनी। साथ ले लेंगे जब उधर से वापसी आने लगे ना तो फिर इसको पहना देंगे। और रास्ते में पावरानी का भी घर है, उधर भी हम जाएंगे तो थोड़ा सा लेट हो जाएगी। उधर भी जाएंगे लेकिन पारो रानी ने कहना है कि मुझे भी साथ ले जाए। हाँ जी, और इस हालत में हमें देखेगी ना तो वो तो कहेगी मुझे लाजमी ही साथ लेके बड़ा खुश होगी। हाँ जी, जाओ। अभी मुनीर भाई कमरे में चले गए हैं और पता नहीं क्या कर रहे हैं, एक ही करदा पे। कैमरा टारमेंट
नहीं कैमरा नहीं हटना। ये क्या कर रहे हो? ये मेरा अपना फार्मूला है। अच्छा। पूरा करने का मुझे शौक नहीं है, वो इसलिए लगा रहा हूँ कि जो खुश्की है ना वो दूर हो जाएगी। हाँ जी, सर्दी में हाथ पाँव पर मुंह इतनी पे तैयारियां खुश्की हो हो रही जाती हैं, मुझे लगता है हमारा जो खोता है ना वो खूब में जाएगा। लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि अभी 2 से भी ज्यादा टाइम हो गया है और नजीर भाई अभी तक नहीं आए। कोई इधर लगी हुई तो नहीं है? नहीं नहीं, सही से मल लो, हाथों पे लगा के ना, फिर मल के फिर सारे मुंह पे लगाया करो। मुझे लगानी नहीं आती वैसे, आज पहली दफा लगाई। पहली दफा लगाई है ना, तो इंशाल्लाह आ जाएगी। हाँ जी, खुश्की हो जाती है ये सर्दियों में ज़्यादा हाथों पर, तो इस तरह बंदा लगा ले सही हो जाता है। और आज तो फुल सर्दी वाला मौसम भी बना हुआ है, पहले हवा भी चलने लग गई थी और बादल से भी आए हुए हैं, बड़ी ठंड लग रही है। और अमीज़ इधर बैठी हैं, बस भाई नज़ीर आए तो फिर ही हम जाएं। माशाल्लाह से सर्दियों की सुबह का आगाज़ हो चुका है और आज फिर धुंध बनी हुई है। आज तो पहले से भी ज़्यादा है, कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही और साथ में हवा भी चली हुई है। लाइट भी रात से गई हुई है, तो आज लग रहा है बिल्कुल ही सर्दियों का मौसम आ गया है। कल शादी से हम बहुत ज़्यादा लेट आए थे, इस वजह से फिर व्लॉग नहीं बना सके। यहाँ से गए भी लेट, नज़ीर भाई आ गए थे तकरीबन 2:30 बजे, 3 बजे बल्कि आए थे, तो फिर हम गए उधर, फिर हमें लेट हो गया, फिर हम आकर व्लॉग नहीं बना सके। और अभी फिर सुबह सुबह का टाइम है, सर्दियों में सुबह सुबह और कोई काम तो हो नहीं सकता। नाश्ता ही बना रहे हैं, सब चूल्हे के पास बैठे हुए हैं। और अभी हम भी चलते हैं किचन में और देखते हैं कि सब क्या कर रहे हैं। आज तो लाइट भी नहीं है, पानी भी ठंडा है। अस्सलाम वालेकुम मेरे धिया पुत्रा ते मेरे भैणा भरावा साडे वेखण वाले। मैं आज हत्थां ते रिड़कदी पई आ रिड़का, अद्धा रिड़क लिया, अद्धा मुनीर रिड़कदा पिया ते कोल पकाईंदी पई आ चाह। तां पर जो सर्दी भी बड़ी है, धुंध भी बड़ी है ते लाइट भी काई नहीं, तां मैं आख्या सारा काम आप ही कर लवां हत्थां ते, बिजली दी इंतज़ार ना रखा। जब धुंधें पड़ती है ना तो इसी तरह लाइट बहुत तंग करती है, क्योंकि काफ़ी सारे वाक़ये हो जाते हैं लाइट की वजह से भी, तो वो लाइट बंद कर लेते हैं जैसे ही धुंध पड़ना शुरू होती है। तो अबू जी इधर बैठे हैं और तैयब वो चूल्हे के पास बैठे हैं, आग भी सेक रहे हैं और चाय को भी देख रहे हैं सब। और ये हम इस तरह हाथों पर दूध रिड़क रहे हैं, क्योंकि पहले तो बिजली वाली मशीन पर रिड़कते थे, लेकिन आज लाइट नहीं है। आज मैं मशीन सही है, आधा अम्मी जी ने रिड़का है और आधा मुनीर भाई। देखो इतने सारे बंदे हम बैठे हुए हैं, फिर भी चाय गिर गई है, आग तेज़ की हुई है। सर्दी में आज सारे ना खुद को बचा के बैठे हुए हैं। भाई सर्दी आ गई, सर्दी आ गई। सर्दी भी मट्टी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। फिर सर्दी नहीं लगती। ये भी बात है, लेकिन सुबह सुबह बंदा सुस्ती में भी होता है और सर्दी भी होती है, फिर कोई काम नहीं हो पाता। दिन को तो बंदा फिर भी कर लेता है। वो सर्दी आई है ना, चली आ गई है, और अब पता चला है ना भी वाकई सर्दियाँ आ गई हैं। और इधर से सब्ज़ी भी सारी गीली हुई पड़ी है सुबह सुबह, ऐसा लग रहा है जैसे रात को बारिश हुई है। वैसे जब रात को हम सोए थे उस वक्त तो मौसम बिल्कुल साफ़ था, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है जैसे बादल भी आए हुए हैं। सूरज तो नज़र ही नहीं आ रहा। अभी टाइम हो गया तकरीबन 8 बजे का, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल ही सुबह सवेरे का टाइम है। और परिंदे भी आज थोड़े थोड़े ही नज़र आ रहे हैं, सर्दी में वो भी छुपे हुए होते हैं। नींबू का पौधा भी सारा नहा के खड़ा हुआ है, इस तरह साफ साफ हो गया। ये मक्खन भी डाल दिया हमने। इतना बहुत है? नहीं, थोड़ा सा और डालो, सबने नाश्ता करना है ना, थोड़ा फिर चलो जी, बस काफ़ी। और ये रात के बचे हुए चावल, ये चावल हमने नहीं बनाए थे, ये लेके आए थे पारो रानी के घर से। हम जब वो शादी से हम वापसी आ रहे थे ना, रास्ते में उनका घर था, फिर उनके घर गया तो उन्होंने चावल बनाए हुए थे। हम तो खाना शादी से खा के आए थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा
चावल आप लोग ले जाएं, तो वो खा लीजिएगा। और तीजा को चावल मिले ना, चाहे शाम हो चाहे सुबह हो, ये नहीं मैं रात को भी आधे खा के सोई थी और अभी भी मैंने कहा गरम करते हैं तो फिर खाएंगे। रोटी खाने से पहले चावल थोड़े से खा लेते हैं। और सिलेंडर भी खराब हुआ पड़ा है, पता नहीं इसको क्या है, मसला है। नीचे से आग आ रही। ये बर्तन सारे काले कर देता है और चीज़ जो हम गरम कर रहे होते हैं उसको इतना सेका लगता नहीं है। पहले 2 दफ़ा हमने इसको ठीक करवाया, लेकिन अब फिर ये तीसरी दफ़ा ख़राब हो गया। इसको बहुत बड़ी बीमारी है, बर्तन काले करने वाली। अभी हमने साग भी गरम कर लिया है और चावल भी। अम्मी जी रोटियां बना रही हैं, तो इधर बैठ के सब फिर नाश्ता करते हैं। और आज जो हमारी मानो है ना, वो बिस्तर के ऊपर आराम से सो रही है। आज इसको बड़ी सर्दी लग रही है। उठ जा, उठना नहीं है मानो। अभी दूध पी के आराम से सो रही, सुस्ती चढ़ गई इसको। सर्दी की वजह से सुबह सुबह जानवर बेचारे भी ऐसे चुप करके खड़े हुए, सुंगड़ के खड़े हुए। ठंड लग रही है इन्हें भी। ऐसे रात को तो अंदर बांधते हैं, लेकिन फिर गोबर बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, फिर अजानों के टाइम इनको बाहर निकाल देते हैं। और अभी बाकी सब उधर बैठकर नाश्ता कर रहे हैं, मैंने कर लिया है। अभी टाइम तकरीबन हो गया है 9 बजे का और अभी तक नाश्ता ही हम कर रहे हैं। मतलब सर्दियों के दिनों में और कोई काम बंदा कर ही नहीं पाता। तो आज फिर जो हमारे आगे की रूटीन होगी वो आप सबके साथ अगले व्लॉग में शेयर करेंगे। आप सबको आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो यहीं पर लाइक कर दें। और जो हमारे देखने वाले पूछते हैं कि ये बताया करें किस तारीख का व्लॉग है, तो कल थी 13 तारीख। आधा व्लॉग हमने 13 दिसंबर को बनाया और आधा 14 दिसंबर को बना रहे। और आज दिन है इतवार का, कल था हफ्ते का। तो आप सब फिर आज के व्लॉग को यहीं पर लाइक कर दें। चैनल पर नया सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।